भाई बैठे हैं इब्रा। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। तो राखी का नेक्स्ट पार्ट मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज कल मेरी फास्टिंग थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। सो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने घर पे और जीजू को मैं बांध रही थी राखी। ये राखी मैं इनको 2009 से कंटिन्यू बांधते आई हूँ। सो बस, और इन्होंने भाई का फ़र्ज़ भी पूरा किया। हमारी लड़ाई भी बहुत होती है, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा वाली लड़ाई होती है, बट हाँ मौका पड़े तो ये खड़े भी रहते हैं वहाँ पर। तो बस यहाँ पर राखी बांध रही थी, फ़ोटो वोटो लेना था, हंस रही थी मैं। और सब भूखे थे, सबको भूख भी लगी थी, जल्दी जल्दी राखी बांधना था। आगे आप देखिएगा चीकू टीकू कारू का राखी, फिर मेरा और दीदी का। बस पैसा मिला मुझे, देख लीजिए आप। थाली ऐसे घुमा, थाली रे भोगी। हाँ दही है ना उसमें, दही हल्दी सब रख। देखो टीकू ऐसे नहीं लगाते, टीका ऊपर की ओर ले जाते हैं। लग रहा जैसे बेटा वो टीकू दीदी है, थोड़ा सा तुम वो कर लेना। भूल गए थे, फोटो भी लिया जाता है। हम ले रहे हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए। टीका लगाई तो भूल गए। टीकू दूसरी वाली राखी ना है उसकी, ये हम सुमन को बांधेंगे। ठीक है, दोनों देखो इधर एक बार। चीकू देखो। चीकू पता है आज तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। कहीं ऐसा ना हो यानी तुम्हारे में ऐसा शर्ट अच्छा लगता है ना? शर्ट अच्छा लगता है ना? एक काम कर पगली, रुक। ड्राई फ्रूट्स लेने गए। रास्ता भर जानती बरगमा से हम परेशान करते आए हैं। दीदी स्नैपचैट से इन लोग की अच्छी फोटो ले लो। पैर छुओ चीकू, पैर छुओ, पैर छुओ। खुश इसमें मासी रियल का डायमंड है। हाँ रियल डायमंड है सही में। हाँ नहीं आ रहा है अब। मिठाई क्या है? लट्टे निकाल के। अरे रुक जा, राखी बांध लेने दे भाई। चिकी का घर कहाँ है? हमको दे दो, मत दो ना, लगी रोड में हम पहन के जाएंगे। गिफ्टी फल तो कोई खाया ही नहीं। हाथ में केला दिया जाता है। दे दो केला कारू। तेजस भैया को तो केला से मुंह में ठूस दिया, लड्डू खिलाई है। आरती उतार दी और गिफ्ट दे दो। पहले डायमंड ले लो। सो यहाँ पर मैं बांध रही थी दीदी को राखी। थोड़ा फास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा था। यहाँ पर बांध रही थी दीदी को राखी, वहाँ टीकू खड़ी थी फ़ोटो लेने के लिए। एंड मैं अपना और कुसुम दोनों का राखी बांध रही थी क्योंकि कुसुम ने हम दोनों बहनों की राखी भेजी थी। सो एक दूसरे को हमने बांध दिया था। इस बार कुसुम आई नहीं थी क्योंकि वो शादी जब से हुई आई, गैस ये दूसरी बार है कि वो नहीं आई है। बट नेक्स्ट टाइम उसे बोला गया है कि प्लीज़ आ जाना, क्योंकि राखी ऐसा फेस्टिवल है कि उस दिन याद आनी होती है। बहुत मिस किया था हमने सच में। मेरा तो ऐसा हो जाता कि रक्षाबंधन के ना 4-5 दिन पहले से ही मन इतना भारी सा हो जाता, पता नहीं क्यों, मतलब रोना आता, मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी। सो यहाँ पर दीदी ने मुझे दिया है गिफ्ट। कभी टाइम मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को क्या मिला था। और जीजू ने आपने देखा था जैसा कि पैसा दिया था। तो ये सब मैटर नहीं करता, मैटर करता प्यार बना रहे। देखो लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे होता है, बट हाँ वक्त पे अगर कोई आपके साथ खड़ा हो जाए तो वो भूलना नहीं चाहिए।
सो यहाँ पर मैं दीदी को बांध चुकी थी, उसके बाद से दीदी ने मुझे बांधा और ऐसे करके हमारा राखी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे आप टीकू और चीकू वगैरह, चिकी और टीकू कारू, और टीकू कारू का मतलब सेपरेट वाला भी देखिएगा। बहनें अभी बचपन में बहुत लड़ाई करती जैसे हम लोग करते थे, बट शादी के बाद असली कीमत समझ में आती है। दीदी आरती उतार के बोल रही थी, देवी जी आपका क्रोध कम हो, क्योंकि ये ऐसा है हकीकत में कि मुझे जब भी गुस्सा आता है उसका कॉल पता नहीं कि उसी टाइम पे आता है और उसे ही मैं डांट देती हूँ। बाद में हालांकि फ़ोन करती हूँ। पता है क्या, हम लोग में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना मत पूछे, बट बड़े हो के हाँ ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम भी हम ही दोनों समझते हो और शेयर भी करते हैं। छोटी वाली बहन भी, वो तो हम लोग से ज़्यादा मैच्योर है। मैं उन तीनों में सबसे ज़्यादा ऐसा है कि झल्ली दिमाग की हूँ। अभी मैंने दीदी को बांध दे रहे हैं नहीं, हम बांध देते हैं ना, यहाँ पे ये दोनों पहने। हाँ तो ठीक है, पूरा मुँह करो। ए लड़ाई नहीं। असली बहन यही लोग लग रही। चारों को बैठा के फोटो खींच देना, तो भूल गए फोटो। बाय 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 बाय। ये लोग चीकी और कर चीकी भैया को मिठाई खिलाने की जगह खुद खाने जा रहे थे। नहीं जुड़ाएगा मम्मी, नहीं जुड़ाई। देखो इधर दोनों लोग, कारू देखो। मेरे पास एकदम महंगी वाली राखी आ गई। यहाँ बांध देती हूँ। खाला। देखो इधर दोनों लोग, फोटो ही नहीं खिंचा रहा, क्या देख रही हो? कौन खोल दिया? हो गया कारू। उनका बैटरी का हम लगा देंगे। नहीं टीकू, अच्छे से करो। हटाओ ना तो। पिटाई खा लोगी अब। नहीं। लो दीदी। हाँ बेड में डलाता है राखी, बेड में, अलमारी में। उसको अच्छा लगाना, नहीं फिर वो जब बिगाड़ेगी ना तो तुम लोग इस स्थिति में नहीं रहोगे। रुक जाना मासी। दिया संभाल के यार। राखी है चिकी के लिए। हाँ है ना। जो हाथ में चोट। परसों मेरा बैठा चलता है तुम्हारा ना? मुँह बना ऐसे करेंगे। चाय उनको पिला दो बोल रहे हैं। दीदी ये लो ना। देखना इधर कारू। चिकी इधर देखो। कपड़ा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ढीला और अपिन से सारा टाइट किए हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, उस वाले से अच्छा लग रहा है। साइज 22 नंबर है। उस वाले से अच्छा लग रहा है। ऐसे करो, ऐसे ऐसे। चिकी तुम भी ऐसे करो। चिकी ऐसे करो, ऐसे। एक तो चिकी प्रॉपर मेहंदी लगाई है। हो गया। हाँ वो उस बार हम भी सावन वाले में वही लगाए थे, हम भी। टीकू जाके लगाई है ऊपर। वाह वाह टीकू, तुम तो कमल बनाना इतना सीख। प्यारा लग रहा है, दिख रहा है। हम बनाए हैं ये वाला। कमल बनाना सीख गई टीकू तो। सो गाइस राखी बन गया हम लोग का, मुहूर्त के अंदर ही बंध गया। हमको तो लगा थैंक यू कुसुम फॉर दिस गिफ्ट। मेरा रखा है। देखो ना मेरी मेहंदी। हाँ बॉस, हाँ वाह, यही वाला तो हम कल कारू उसको लगा रहे थे, हमसे लगा नहीं तो हम सिंपल लगा दिए। रील डालेंगे कहीं इधर साइड में, कुसुम को बोलेंगे अपना बना के दे दो। अरे मासी एडिट करके साइड में। गाइस ये है सास और दामाद, डायमंड मैचिंग मैचिंग आज पहने हैं दोनों। ए जीजा जी को बुलाओ ना।
डालेंगे फेसबुक में। भैया उस दिन बना लिए दीदी को का बना लिए। अच्छा फोटो क्लिक करना। बढ़िया उससे लेना। फोटो नहीं क्लिक कर रहे, वीडियो बना रहे हैं। गाना गाते हैं। भूपेंद्र भैया रील डाल दीजिएगा भैया मेरे। भूपेंद्र भैया रील बन रहे हैं लेकिन हंसते नहीं ना। ए आपका रील, आपका फोन का है रील बना दे। अब बोले हैं रील बनाने के लिए। ले जब पूरे खा ले। निकाल बोले बड़ो। अरे हैप्पी। काला बोले बड़ो। हम हाकिम हैं। हाँ। गाना कोई सा रखना ना। अब राखी में हाथ लाइएगा, ठीक है भैया। ये राखी रिश्ता जुड़ गया ये जीवन भर के लिए। ये उतारे भैया बनौले रहले। कहीं भी रहेंगे तो रक्षाबंधन में अब आशा रहेगा तो वही राखी बनवाना। पक्का भैया बन गए। अब भैया गाड़ी बढ़ेंगे तो मना नहीं करेंगे। ठीक है छोटे। अरे रील बन रहा है। तो ये रहा राखी जो कि मेरी दोस्त की साइड से आया है, ये देखिए। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और फाइनली राखी का कार्यक्रम हो गया। अब रात के बज रहे हैं 8:30 हो रहे हैं। अभी मैं जस्ट अपने घर से आ रही हूँ बिकॉज़ पापा को मैंने नहीं बना था, वो ऑफिस गए हुए थे। तो अभी मैं शाम को गई थी, बच्चों को वहीं छोड़ा हुआ था, तो मैं बच्चों को भी लेके आई और राखी भी बांधा। अभी दीदी जी जो आए थे चिक्की को पहुँचाने के लिए, एंड बस राखी हो गया। एंड मैं बताऊँ, राखी एक ऐसा फेस्टिवल है ना कि उस दिन मतलब उसके आने के एक हफ़्ता पहले से जो आप बोल सकते हो, इतना मन भारी सा हो जाता है, इतनी फीलिंग अजीब सी हो जाती है, बहुत रोना आता है। इसलिए नहीं आता है कि हाँ भगवान ने नहीं दिया, जो नहीं दिया उसकी कमी तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा रहती है, लाइफ में हमेशा रहेगी, कोई नहीं भर पाएगा हमारी कमी को। बट हाँ, भगवान ने जो बड़े वाले जीजू को भेजा है वो हैं, वो मैं हमारी उनसे इतनी लड़ाइयाँ भी होती हैं ना, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं भाई बहन वाली लड़ाई कि दिन भर का अगर मैं गलती करूँ तो मुझे डांटेंगे भी हर चीज़ का। बट भगवान ने उन्हें इसीलिए हो सकता है हमारे घर से जोड़ा ना, कि हमें एक भाई वाली फीलिंग मिले। कुछ भी आप कह लीजिए, हमारी आंखों में वो आंसू नहीं देख पाते, वो अपने घर नहीं जाते, वो हमसे राखी बंधवाते हैं। सो बस ऐसा ही है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा। और मैं आज इसलिए मतलब नहीं, मैं ही क्या, हम तीनों बहनों का होता है, हम इसलिए नहीं उदास हैं, हम इसलिए नहीं रोते हैं। हमने एक्चुअल में जो भरपाई करनी होती है ना एक भाई की, हमने बचपन से किया है। कैसे खोल रहे चीकू, इधर घुमाओ। हाँ सो थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मुझे ब्लॉग में वैसे नहीं आना अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिल जाएगा कि देखो रो रही है क्योंकि इसके भाई नहीं है, मेरे पास भाई है। तो वो मैं सबको नहीं बोल रही, जिसको बोल रही हूँ बहुत अच्छे से समझेगा इस बात को। तो इसलिए नहीं रोते, बस हम इसलिए रोते हैं रक्षाबंधन पे ना। ऑब्वियस सी बात है कि जो नहीं है वो हमारे माइंड में ना हर एक चीज़ घुस जाती है कि लोगों ने किस तरीके से हमें टॉर्चर किया है, हम बहनों को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को। और हमने इसका इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना, इतना बड़ा कि अगर मैं कभी आपसे शेयर करने बैठूं तो हकीकत बता रही हूँ, हर कोई रो देगा ये चीज़ देख के कि हाँ, जिनके बेटा नहीं है, जिनके भाई नहीं है, उनको किसी मोल में नहीं रखा गया, उनको ना किसी मोल में नहीं रखा गया है। बहुत लोग हैं जिन्हें गुरूर है कि मेरे पास है, भगवान ने मुझे भी दिया, बट मैं ना कभी ज़िंदगी में उस चीज़ का गुरूर नहीं कर सकती। भगवान ने दिया तो उसे इस लायक बनाए कि 4 लोग देख के बोले ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा संस्कार चाहिए, ऐसा। बट हमने तो जिसे भी अपना किया है ना, गजब की दुनिया है यार।
आप प्यार दोगे वो छुरा भोंक देंगे बैठ के। तो मैं तो वैसे भी पता है, मैं हकीकत अपनी बात अगर बताऊँ तो मेरी दीदी पहले कान्हा जी को राखी बांधती थी तो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं अपना रियलिटी बता रही हूँ, मैं किसी को राखी बांधना नहीं पसंद करती थी। आपस में बहनें बांध लेते थे ठीक है, मैं पहले पापा को भी नहीं बांधती थी क्योंकि मुझे लगता था जो नहीं है वो नहीं है, मुझे 10 तो दुनिया में बनाने से नहीं मतलब। बट हाँ, एक भाई है हमारा ऐसा, मैं बिल्कुल उसका नाम मेंशन नहीं कर सकती बिल्कुल भी, जो अगर मैं आधी रात कॉल करती हूँ ना वो अवेलेबल रहता है। आधी रात अगर मैं कॉल करती हूँ तो उसको बहुत सारा थैंक यू, मेरे जीजा जी को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि इन लोग की वजह से हम लोग ना आज भी बहुत मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ हमारे पीछे अभी कोई खड़ा है। सच्ची बता रही हूँ, और मैं जिसका नाम ले रही हूँ मैं उसका नाम नहीं लूँगी। भगवान उसको लंबी उम्र दे, वो हमेशा स्वस्थ रहे, वो समझ जाएगा अगर समझदार होगा तो कि हम किसे बोल रहे हैं। वो मैंने उसे जो मैंने बोला ना आधी रात, हमने आधी रात भी कॉल करके देखा है, वो अवेलेबल है। मतलब वो आज तक किसी काम को नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा या नहीं होगा। केवल मुंह से बोलने से नहीं होता कि मैं भाई हूँ मैं भाई हूँ, कहने को तो 100 लिस्टें खड़ी है। बट हाँ, जो लॉयल होते हैं ना उनकी एक अलग पहचान है। तो लॉयल में मेरे पास 2 भाई हैं, मात्र 2 भाई हैं, बाकी ठीक है। राखी बीत गया, त्यौहार अच्छा रहा। कुसुम को बहुत मिस किया हमने, बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि 3 बहनों की बात ही अलग होती है। बहुत मिस किया है। नेक्स्ट ईयर होप सो हम तीनों साथ में रहेंगे। एंड राखी अच्छे से हो गई चारों बच्चों की, और प्रिशु दीदी को और कन्नू दीदी को, माही मीशू को, मेरी पूजू को, इन सबको हैप्पी रक्षाबंधन आप लोग सब कोई को। आज पूछू से भी मैं बात की, बहुत लंबे टाइम के बाद बात किया, तो मैंने मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने पूछू से बात किया। तो ये सारे लोग, मैं निवेदिता की बात करूं जिसके बारे में मैंने मोस्टली ब्लॉग्स में चर्चाएं की हुई हैं, तो वो जब से उसकी बेटी हुई है, जब से हुई है तब से वो राखी भेजती है। इस बार उसकी राखी थोड़ी लेट आई है तो बट मैं एक्स्ट्रा राखी लाई थी बांधने के तौर पे, तो मैंने सुबह बांध दिया था। उसकी राखी पहुंची है मेरे पास 4 बजे, तो मैंने वो बांध दिया फिर से। मैंने बोला भाई आया तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो जो राखी वो बेटे के लिए भेजी थी वो मेरी बेटी ने बांध लिया, और माही मिशू ने चिक्की के लिए भी राखी भेजा हुआ था। तो चिक्की का हमारे लड़कियों वाली चीज़ें उससे पसंद नहीं है तो इसलिए, और पूचू ने भी अपनी चिक्की के लिए भी राखी भेजा था और भैया के लिए भी भेजा था। तो मेरे को ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, और टच वुड मतलब मैं ये रिश्तों को आगे भी कंटिन्यू करूं और कभी कुछ भी बीच में ना आए, एकदम कंटिन्यू चले। अब मेरे मायके में राखी होती भी नहीं है, इस वजह से मैं सोचती हूँ 1-2 लोगों को भेजने का, बट मैं नहीं भेजती क्योंकि राखी होती ही नहीं है। तो फिर मैं अपनी तरफ से नहीं करना चाहती, बहुत डर लगता है भाई। हालांकि अब तो कुछ लोग मनाने लग गए हैं, बट हमारे में नहीं होता है तो नहीं होता है। पापा को हम लोग आपस में शुरू से किए, मतलब दादी हमारी बहुत गुस्सा होती थी, बट हम शुरू से करते थे कि हमें मनाना है तो हम मनाएंगे, ऐसा वाला था। सो बस ऐसा था। आप लोग बताना आप लोग का राखी का त्यौहार कैसा था, कैसा गया। भाई बहन का बहुत प्यारा रिश्ता होता है, बहन बहन का होता है। ऐसा देखिए लोग कहने को होते हैं कि भाई बहन का है, ऑब्वियस सी बात है। आप बहन बहन हो तो भी मनाओगे, भाई भाई हो तो भी मनाओगे। मनाने पे रक्षा करने वाला होना चाहिए, जो हमारी रक्षा करते हैं वही हमारे रक्षाबंधन के अधिकारी होते हैं। सो हम तो पापा को भी बांधते हैं अपने, क्योंकि उनसे ज़्यादा रक्षा हमारी किया कौन है ना। शादी के बाद तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो उससे पहले तो वही करते थे, वही देखते थे। तो ऐसा सब था। सो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारी बातें मन में चलती है, बट ब्लॉग में बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है सच में। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जो लोग एकदम फर्राटे से ब्लॉग डाल रहे हैं ना, उन्हें सच बात है वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्हें देश दुनिया किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो डाल दूँ तो भैया बवाल हो जाएगा, तो नहीं, बवाल नहीं करना मुझे, ठीक है। जैसे खुश रहे भगवान भोलेनाथ का बस हाथ बना रहे, और हमारे बाल बच्चे सब कोई स्वस्थ रहे। सो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्यार दीजिएगा यार, प्लीज़ प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए।